नमस्कार मित्रों, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य राजकुमार राठौड़ आप सबका मेरे चैनल आयुर्वेद एंड अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आहार विधि विधान, यानी कि जो हम फूड इंटेक करते समय कुछ रूल्स फॉलो करने हैं उसके बारे में। चरक संहिता के विमान सन अध्याय 1 में बताया गया है, उष्ण स्निग्ध मात्रावत जीर्णे वीर्य अविरुद्ध इष्ट देशे इष्ट सर्व उपकरणम नाति दूतम नाति विलंबितम अजल्पनम आहसनम तन्मना भूंजितम आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक। ये कुछ मुद्दे बताया गया है जो हम फॉलो करने चाहिए खाना खाते समय। उसके बारे में अभी मैं विस्तार से बात करूंगा। तो पहला आता है उष्णम, यानी कि गर्म खाना खाना चाहिए। आजकल हमारी आदतें बन गई है कि हम ठंडा करके खाते हैं, या तो फूड पैकेट्स में लेके टिफिन में लेके खाते हैं, या तो फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद निकाल के खाते हैं। तो ये इससे हमारी डाइजेस्टिव पावर काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम गर्म खाना खाएंगे तो हमारे खाने में रुचि भी बढ़ेगी, खाना जल्दी से पचन भी हो जाएगा। उसके बाद आता है स्निग्ध, यानी कि खाना हमें कुछ स्निग्ध पदार्थ डाल के बनाना चाहिए, या तो उसमें स्निग्ध पदार्थ खाते समय ऐड करने चाहिए, जैसा कि घी। गाय का घी काफ़ी प्रेफरेबल है। अगर हम घी, जैसा कि आप होम या तो हवन में घी डालेंगे तो उसकी अग्नि काफ़ी प्रज्वलित हो जाएगी। तो ये प्रमाणित है कि अगर हम घी खाते समय डालते हैं तो उससे हमारा डाइजेस्टिव पावर भी बढ़ता है और खाना जल्दी से पच जाता है, और खाना स्निग्ध पदार्थों से जल्दी ट्रैवल भी इंटेस्टाइन में कर सकता है। उसके बाद आता है स्निग्ध पदार्थ के बाद मात्रावत, यानी कि मात्रा में खाना चाहिए। काफ़ी डीप टॉपिक है ये, पर अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे इतना बता सकता हूँ कि जितनी हमें भूख लगे उससे कम ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पूरा ऊपर तक खा लिया, उससे लोड हो जाता है और खाने का पचने का सिस्टम बिगड़ जाता है, और दोषों को जगह नहीं रहती है, इसलिए हमें इनडाइजेशन होना स्वाभाविक है। उसके बाद आता है वीर्य अविरुद्ध, यानी कि जो हमारे दो चीज़ें एक दूसरे से वीर्य विरुद्ध ना हो, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है दूध और फिश साथ में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि दूध एकदम शीतल है और फिश का वीर्य उष्ण है, तो वो एक दूसरे से भिड़ के स्किन डिजीज। उसके बाद आता है इष्ट देश, यानी कि प्रॉपर स्थान में बैठ के खाना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम घर में बैठ के खाते हैं और होटल में बैठ के खाते हैं, काफ़ी मानसिकता का डिफरेंस हो जाता है, हमारे आसपास क्राउड का डिफरेंस हो जाता है, एनवायरनमेंट का डिफरेंस हो जाता है। तो अगर हम घर में बैठ के इष्ट देश में इष्ट स्थान में मतलब अच्छे से बैठ के खाना खाएंगे तो वो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद आता है इष्ट सर्व उपकरण, यानी कि जो हम खाना बना रहे हैं या तो खा रहे हैं वो वेसल्स भी काफ़ी साफ सुथरे और धुले हुए होना चाहिए, और उसका भी एक महत्व है। उसके बाद आता है नाति द्रुतम नाति विलंबितम, यानी कि एकदम जल्दी से खाना नहीं खाना चाहिए, एकदम स्लोली भी नहीं खाना चाहिए। इन दोनों से ये होता है कि कई बार हमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से जल्दी जल्दी खाने से हमें वोमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकती है। इस सब का आपने अनुभव भी किया होगा। और अति विलंबित, यानी कि बहुत स्लो खाने से खाना ठंडा हो जाता है, खाने के प्रति हमारी रुचि कम हो जाती है, और इससे डाइजेशन पावर वीक हो जाती है। और उसके बाद आता है अजल्पन, यानी कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए खाते समय। अहसनम, यानी कि हंसना भी नहीं चाहिए, इससे खाना बाहर आ जाता है, कई बार श्वसन नलिका में जा सकता है और इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और इनडाइजेशन तो कॉमन ही है। उसके बाद आता है तन मना भूंजित, यानी कि हमारा मन उधर ही रहना चाहिए, हमारे विचार उधर ही रहने चाहिए। आजकल आप सबको पता है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम यानी कि टीवी सीरियल देखते देखते डेली खाना खाते हैं। हर एक घर का ये नियम हो चुका है, तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है। हम मैच देखते खाते हैं तो हमारी भावनाएं उधर जुड़ी रहती है, और हमारे जो प्रॉपर एंजाइम है वो नहीं बन रहे हैं, उससे इंडाइजेशन काफ़ी कॉमन हो चुका है। यानी कि मन उधर रख के, विचार उधर रख के, कॉन्सेंट्रेशन करके हमें पचा के खाना खाना चाहिए। पॉइंट है आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक, यानी कि आप खुद की आत्मा को खुद को देख के उसके अनुसार क्या फूड सम्यक है, यानी कि क्या प्रॉपर है वो खाना चाहिए। जैसे मुझे अगर कोई रस पसंद नहीं है, कोई चीज़ पर्टिकुलर पसंद नहीं है, तो उसके खाने से मुझे अरुचि ही होगी और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर मुझे कुछ पसंद है और इन नियम जो मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर बैठता है, तो हम वो खाना खा सकते हैं। ये थे कुछ नियम जो हमें खाना खाते समय फॉलो करने चाहिए। इसके आगे मैं कुछ ये बातें बताता रहूँगा कैसे हम स्वस्थ बने रहें। आप इसलिए देखते रहिए मेरा चैनल आयुर्वेद एंड अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ। थैंक यू। जय धन्वंतरी।